नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। देखिए दोस्तों, शुक्र और बृहस्पति जी को, गुरु को धन का ग्रह माना गया है। शुक्र हमें विलासिता देता है और गुरु हमें धन देता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे जीवन में आराम और पैसा मिलता है। और भाग्य रेखा जो ये मणिबंध से सीधा शनि पर्वत पर जारी है, इसके बिना संपत्ति मिल ही नहीं सकती है। और जो ये मस्तिष्क रेखा है, जीवन रेखा के बराबर से जो है चंद्र पर्वत की ओर जारी है, जिसे मात्र रेखा भी कहते हैं, पैतृक संपत्ति दिलाता है। इनकी हथेली में अगर आप देखोगे तो बहुत सुंदर धनवान व्यक्ति ये बनेंगे। ये लक्षण लिए हुए इनका जो है गुरु पर्वत है, सुंदर उठा हुआ है। जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होंगे। गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े, खान पान इनके किस्मत में है। देखिए, कला, सौंदर्य, सुंदरता व सुखद जीवन के लिए हथेली में इस शुक्र का पुष्ट होना बहुत जरूरी है। शुक्र पर्वत आप देख रहे हैं, बहुत पुष्ट है। सुखद जीवन जीने वाले ये होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनका स्वास्थ्य होगा बहुत अच्छा रहने वाला होगा। ये कम रोगी होंगे। अभी वर्तमान की अगर स्थिति देखते हैं तो अगर आप इसमें देखेंगे तो जो वर्टिकल लाइनें हैं ये तो बहुत अच्छी हैं। अपने काम के प्रति ऐसे लोगों को जुझारूपन रहता है, मगर कुछ रेखाएं बहुत सारी इनको काट भी रही हैं। तो ये अभी वर्तमान समय में दिखा रहा है कि थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी दे रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जितना इनको चाहिए उस रूप से थोड़ा अभाव की स्थिति भी है। सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं, मगर भौतिक सुख सुविधाएं ये भरपूर मात्रा में देगा। क्योंकि जो धन देने वाला ग्रह है, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, वो भी बहुत सुंदर और पुष्ट अवस्था में इनकी हथेली में दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और, अगर आप बहुत गौर से देखें तो इनकी हथेली पे एक वर्गनुमा जो है चिन्ह भी बन रहा है। बहुत सुंदर चिन्ह है और स्पष्ट है। ऐसे लोग कुशल प्रशासक होते हैं और साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं। और पूरे समाज में, जो अपना समाज होगा, पूरे समाज में जो है ये सम्मानजनक जीने वाले होते हैं। प्रतिष्ठा बनती है, क्योंकि ये ग्रह जो है प्रतिष्ठा का भी कारक है। तो ये बहुत सुंदर है, प्रोग्रेस करने वाला ग्रह। अगर ऐसा व्यक्ति जो है शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या आप कहें कि चिकित्सा के क्षेत्र में, या राजनीति के क्षेत्र में, या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा कामयाबी दिलाता है। बाकी अगर अपना बिजनेस हो तो उसके लिए ये पर्वत भी पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत पुष्ट अवस्था में। जो इनको रियल जो ये इम्प्रूव करेंगे, ये कब करेंगे? अपने बिजनेस में। अभी इनको थोड़ा सा जो है उसमें कठिनाइयाँ पैदा हो रही होंगी, उसको भी मैं बताता हूँ। एक एक चीज़ आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। बहुत सुंदर हथेली है, बहुत लकी हथेली है। और अगर आप हथेली को बहुत सुंदर तरीके से देखें तो चौकोर किस्म की हथेली है, बहुत सुंदर। और जो इसकी आभा है वो आभा भी बहुत सुंदर है। एक चमकदार, एक सौंदर्य से परिपूर्ण हथेली है। ऐसे लोग जिनकी इस तरह से चौकोर हथेली होती है, योद्धा किस्म के होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग नेचर के ये होते हैं। और जिसकी आभा इस तरह से होती है, तो चाहे धन के मामले में हो, चाहे भाग्य और किस्मत के मामले में हो, ये बहुत सुंदर होते हैं। और जो धनवान बनाने वाले इनके ग्रह नक्षत्र होते हैं, शुक्र जो है हर चीज़ का भौतिक सुख शुक्र से देखा जाता है। सबसे बुद्ध से भी भौतिक सुखों को देखा जाता है, वाणी को देखा जाता है। और अगर अब बात कहें मन की, मन का जो मालिक होता है वो होता है हमारा चंद्रमा।
सारे ग्रह आपको पुष्ट रूप में जो है ये दिखाई देंगे। जो भाग्य होता है आदमी को, भाग्य रेखा तय करती, बहुत सुंदर भाग्य रेखा, जीवन में निरंतर उन्नति के योग हैं। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जो वर्तमान में जो है उस हिसाब से नहीं चल रहा, उसको भी बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस हैंड का जो है हम पूरा एनालिसिस करते हैं। देखिए, अगर वर्तमान में हम देखते हैं तो जो भी ये उंगलियां हैं ना, ये इनका जो झुकाव है वो मध्यमा की ओर है। तो शनि के जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा इनके जीवन काल में आ रहे हैं। ऐसे में जातक एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी जीवन काल में खुशियों में कमी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें जो मध्यमा का ऊपरी श्री हाथ थोड़ा सा जो है अनामिका की ओर मुड़ रहा है, जो इंगित करता है कि सफलता पाने के लिए जीवन काल में इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छा अगर इनके उंगलियों में कोई चीज़ है तो ये देखो इसकी थिक, और ये जो आखिरी पर्व है और पर्वों से थोड़ा सा जो है बड़ा दिखाई पड़ रहा है। अगर आप ऐसे करके नापें तो भी जो है आपको ये जो है इन पर्वों से जो है बड़ा दिखाई और श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। ये श्रेष्ठ भोजन की चाह रखने वाले होंगे, लेकिन ऐश्वर्यवान, भोगी और श्रेष्ठ जीवन जीने वाले होंगे। और बहुत सुंदर एक देखिए इनकी जो अंगूठा है ना, इस तरह से ये लचीला है। जिसका भी अंगूठा लचीला होता है वो व्यक्ति हर परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला होता है, कहीं भी शिफ्ट हो जाता है, कहीं भी अपने को ढाल सकता है, अपने को कहीं भी मैनेज कर सकता है। और जो इच्छा शक्ति है बहुत तगड़ी है, जीवन में कुछ कर गुजरने की एक ललक है, और यही ललक आदमी को जो है जीवन में श्रेष्ठ स्थान प्रदान करती है। दूसरा पर्व देखोगे बहुत सुंदर और परिपूर्ण अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति अपनी बातों को समझाने में माहिर होते हैं, दूसरों को अपनी मन की बात पूरे लॉजिकल तरीके से समझाते हैं। और एक बहुत सुंदर चिन्ह, ये देखो यव का चिन्ह हर किसी की हथेली में नहीं होता है, थोड़ा भावुक किस्म के होंगे। और आप देखो चंद्रमा गद्दी नुमा दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जातक थोड़ा नाजुक हृदय के होते हैं, ऐसे जातक थोड़ा भावुक होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अच्छे सलीके से जीवन जीना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। कम पैसे में भी ये बहुत अच्छे से रह सकते हैं। हाँ, इनकी अगर सूर्य पर्वत आप देखोगे और इनकी सूर्य रेखा को देखोगे, बहुत सुंदर अवस्था में सूर्य रेखा भी है, डेवलप है, तो इनके गुणों में वृद्धि कर रही है। थोड़ा दिखावा भी इनको पसंद होगा, अच्छे से रहना, अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी होंगी। हाँ, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पार्टनरशिप में हो सके तो कार्य न करें, इंडिविजुअल किसी कार्य को करना चाहिए। आप किसी भी अच्छे व्यवसाय को कर सकते हैं, किताबों से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित, होलसेल, और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, गायन, वादन, कला, बहुत सारे क्षेत्र आपके लिए खुले हैं। ये जो यव की आकृति है ना, ये आकृति दर्शा रहे कि आपने जीवन में संघर्ष के साथ साथ अपने जीवन को आगे लाए हैं और बहुत आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है। ऊंचाइयों को छूने की इच्छा हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी, और आप कार्य भी करेंगे। गुरु पर्वत देखो, गुरु पर्वत जो है व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छे से देखता है।
ये शुक्र का पर्वत और गुरु पर्वत हमें धन और प्रतिष्ठा देता है। विस्तार के लिए हमें सूर्य का पर्वत पुष्ट होना चाहिए, तो विस्तार जो है बिना सूर्य के विस्तार नहीं होता है। अब देखें थोड़े अड़चन कहाँ पे आ रही है, सारी चीज़ें हमें देख ली है। देखिए ये हमारी मिडिल फिंगर है, इसके नीचे के भाग को हम शनि कहते हैं और भाग्य रेखा भी यहीं पे आके मिलती है, तो भाग्य स्थान भी यही है। थोड़ा बीच में आप देखोगे तो रेखाएं तो बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत आगे तक इनकी किस्मत को ले जाएंगे। पैसा भी इनके पास बहुत सुंदर होगा, जितना ये चाहते हैं उससे ज़्यादा होगा। धन स्थिति में जो है इनका गुरु बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है। पर वर्तमान में चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, थोड़ी सी अड़चन जो पैदा कर रहा है वो शनि कर रहा है। और शनि जो अड़चन पैदा कर रहा है कम से कम 2 साल तक ये ऐसा ही संघर्ष रखेगा। इसका मैं बहुत सुंदर इनको उपाय दूंगा। अगर अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं और सही विधि से करते हैं तो निश्चित ही जीवन काल में ये प्रोग्रेस कर पाएंगे। और जो इनका इच्छा है न, जो भी इनकी इच्छाएं हैं, लग्जरी लाइफ जीना, बहुत सुंदर पैसा होना, बच्चों को विदेश भेजना पढ़ने लिखने के लिए, ये सब सुंदर इनके पास आएगा। अगर आप देखोगे इनकी जो है ये हृदय की रेखा भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे विष्णु चिन्ह भी ये बना रही है, तो साक्षात भगवान नारायण की कृपा ऐसे लोगों के ऊपर होती है। कुशल प्रशासक भी हैं, मैंने पहले भी बताया, इस पे वर्ग का एक चिन्ह बन रहा है। तो ऐसा आदमी बहुत साधारण परिवार में भी जन्म लेता है तो ऊंचाइयों को छूता है। ये सब इनके अंदर है, दृढ़ निश्चयी हैं और आदर्शवादी व्यक्तित्व के मालिक हैं। एक सुंदर अगर हम देखें यहाँ से निकल के एक रेखा इधर भी आ रही, कहीं ना कहीं 43वें साल जो है या तो स्थान परिवर्तन होगा या तो इनका जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। जीवन रेखा को देख ले तो बहुत सुंदर तरीके से भाग्य रेखा से मेल करके फिर पीछे की ओर आ रही है। और भाग्य रेखा आप देखोगे इस तरह से इनके सीधा जाके, और गुरु के लक्षण भी इस पे आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा राहु रेखाएं एक यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे संघर्ष बना रही, एक यहाँ पे, माने कम से कम जो है 44 साल तक जो है थोड़ा संघर्ष की स्थिति इनके पास रहेगी। पैसा तो भरपूर स्थिति में आएगा, पैसा भरपूर स्थिति में है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अड़चन की स्थिति, टेंशन की स्थिति, संघर्ष की स्थिति ये रखेगा ही। इसका भी मैं बहुत सुंदर उपाय देंगे। मगर जो इनकी रियल प्रगति होगी, जो उनकी बहुत जैसा सोचा है वैसे उन्नति होगी, डेली अर्निंग जो बहुत अच्छी मात्रा में आएगी वो आएगी 46वें वर्ष से, बहुत सुंदर तरीके। तब तक ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आएगा, बहुत अच्छा आएगा। विस्तार देने वाला ग्रह जो है ये सूर्य है, रेखा जो है बहुत सुंदर है, राजा बनाने वाली, ये गद्दी देती है, राजगद्दी देती है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने ही देश में नहीं ही विदेश में भी जो है नाम और यश कमाता है। मगर थोड़ा जब तक सूर्य पुष्ट नहीं होता है तब तक जो है जो भी व्यवसाय ये कर रहे हैं उसमें विस्तार नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इनको चाहिए कि अपना जो है इस सूर्य को पुष्ट जरूर करें। अगर सूर्य पुष्ट होता है, जो भी इनका ब्रांड है, जो भी इनका व्यवसाय है वो विस्तार ले लेगा और नाम और फेम इनको करवाएगा। साथ में धन में जो दिक्कत आ रही है वो भी पूरी हो जाएगी। बहुत सुंदर है। छोटी उंगली का झुकाव जो है इस तरफ है अनामिका की ओर। तो ऐसे लोग जो है, इन लोगों के अंडर में बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं। बहुत सुंदर लक्षण लिए ये है। थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में जो है थोड़ा कमी महसूस हो रही है। अगर हम बुध को देखते हैं तो बहुत सुंदर अवस्था में, पुष्ट अवस्था में है। ऐसी अवस्था में ये बहुत धनवान होंगे और जो ठान लेंगे उसे पूरा करके मानेंगे। ये स्थान
पूर्ण विकसित दिखाई पड़ रहा है। ये स्थान उभार लिए है। आने वाले समय में जो ये बता रहा है 43वें वर्ष में ये भौतिक संपदा, भौतिक सुख से संपन्न हो जाएंगे या होना शुरू हो जाएंगे। एक्चुअल तो राहु जो है कुछ रेखा काट रहे तो 46वें वर्ष से है, पर बुध का हिसाब देखा तो 43वें वर्ष से, और ये रेखा अगर देखते हैं तो ये भी यही जो है प्रदर्शित कर रही है, इंगित कर रही है। ये पर्वत न देखा जाए तो सुख सुविधाओं को ही दिखाने वाला है। ये कह रहा है कि ये जो जातक हैं तेज दिमाग के होंगे, तीव्र मस्तिष्क के होंगे और हर कार्य को ये योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी होगी। पैकेजिंग का मालिक भी यही बुध है। इनका व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर निखर के आ रहा है। 10 आदमी चल रहे होंगे न, जब ये चलते हैं उनके बीच तो अलग ही चमक लेते हैं। इनका भाग्य भी बहुत अलग ही है, बहुत सुंदर है। अगर इनके उच्च मंगल को देखें तो ये उच्च मंगल भी बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया अवस्था में है। तो साहसी होंगे। इनके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होगी, दृढ़ता और संतुलन होगा। ऐसे लोगों के जीवन में कायरता तो हो ही नहीं सकती है। हल्का सा थोड़ा यहाँ पे देखे तो अधिक बलि दिखाई देता है। तो ऐसे व्यक्तियों में जब गुस्सा आता है तो उस टाइम हो सकता है कुछ क्षण भंगुर वाली स्थिति आ जाए, वो गुस्से को संभाल नहीं पाते हैं। पर उच्च मंगल भी बहुत अच्छा है, दृढ़ निश्चयी, साहसी और संतुलन रखने वाला। चंद्र पर्वत की ओर आते हैं, स्वयं देख लो, बहुत सुंदर है। बलि दिखाई पड़ रहा है। जातक बहुत सुंदर होंगे ही, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे, क्योंकि ये जो चंद्रमा है कल्पनाओं का ग्रह माना गया है। ऐसे लोगों में हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रहती है। ऐसे लोग छल कपट से बहुत दूर रहने वाले होते हैं। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच रखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जो है कम दिखाई दे रहा है, दबा हुआ दिखाई दे रहा है, तो कभी न कभी इनको थोड़ा सा मानसिक परेशानी जो है कुछ बढ़ जाती होगी। भाग्य रेखा, जब धन और संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य रेखा देखो सुंदर तरीके से जा रही है। केवल इन क्षेत्रों पे थोड़ा संघर्ष है, बाकी कहीं इनका संघर्ष ही नहीं है। बहुत सुंदर तरीके से जो है दिखाई दे रही है। राहु की एक रेखा भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है। ये देखो यहाँ से जा रही है। जब कोई राहु रेखा जो है किसी पर्वत पे चली जाती है ना, ये तो नहीं जा रही है, ये यहाँ तक जा रही है। ये देखो, ये जो राहु रेखा है ये बता रही है सूर्य पर्वत पे जाके कि जब ये सूर्य अगर आपका पुष्ट अवस्था में आ जाता है तो जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, एक तो उसका फैलाव होगा, उसको विस्तार मिलेगा। दूसरा, राहु और सूर्य का जो मिलन हो रहा है, राहु रेखा सूर्य रेखा पे जारी है, तो इस पर्वत के गुण बढ़ रहे हैं। एक तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में, और हो सकता है कहीं ना कहीं से सरकार द्वारा लाभ भी इनको मिल सकता है। ये दो तरफा लाभ दिलाती है। एक डायरेक्ट जो लाभ होता है और इनडायरेक्ट एक होता है। दो तरफा इनकम सोर्स ये दिलाती है, और ये लगभग 46वें वर्ष से आपके जो किस्मत में है, आपके जो जीवन में है, दो तरफा लाभ दिलाएगी और बहुत सुंदर लग्जरियस लाभ ये देगी। भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा जो है निरंतर उन्नति दे रही है, और मकान का सुख और वाहन का सुख ये आपके जीवन में दे रही है। वर्तमान में थोड़ा सा अड़चन शनि लगा रहा है, जो आपको जो है पूरा विस्तार नहीं मिल पा रहा है वर्तमान में, वो सूर्य है, और थोड़ी बहुत जो मानसिक परेशानी दे रहा है वो आपका शुक्र है, जबकि सारा कुछ दे रहा है। थोड़ा सा जीवन उतार चढ़ाव से थोड़ा हल्का भरा रहेगा ही, ऐसा नहीं कह सकता हूँ बिल्कुल स्मूथ चलेगा, आपको कोई परेशानियाँ नहीं आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा इस तरह है। हाँ, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को चलाएंगे और बहुत सुंदर योजनाएं जो है अपने जीवन के लिए बनाएंगे। एक तरफ से देखें तो बहुत सुंदर हाथ है, धन धान्य से
बहुत परिपूर्ण होते हैं। और इन लोगों की जो कमाई होती है ना, अगर सही ढंग से ये भाग्य रेखा अपने काम करने बैठ जाए, ये सूर्य भी पुष्ट हो और ये शनि भी पुष्ट हो, तो ऐसे लोगों की जो कमाई होती है वो करोड़ों में होती है, लाखों में नहीं, करोड़ों में होती है। तो आपको चाहिए कि जो मैं आपको उपाय दूंगा वो बहुत विस्तृत ढंग से करें। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।